बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपके सामने जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो ये कि इंसुलिन का सही इस्तेमाल किन तरीक़ों से किया जा सकता है और उसके अलावा इसके मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस इंसुलिन के इस्तेमाल से पहले एक चीज़ मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ कि शुगर के जितने भी मरीज़ हैं जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, तो उससे पहले उनको एक चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि शुगर जब कम हो जाती है यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम होना। तो उसके कुछ इलामात होते हैं, वो जो है उनका इल्म होना उन तमाम मरीज़ों के लिए जो इंसुलिन इस्तेमाल करना चाहते हैं या इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब शुगर इस लेवल पे कम हो जाती है, जब वो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और खुदा न खास्ता इस लेवल पे कम हो जाए तो ये उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसके इलामात मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब शुगर इतनी कम होती है तो इन मरीज़ों को नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू होती है और इनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। उसके अलावा कपकपी तारी हो जाती है और गनुदगी सी तारी हो सकती है। उसके अलावा इनको स्वेटिंग होती है यानी ये जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। और बहुत ज़्यादा जब कम हो जाए और ज़्यादा देर वो शुगर कम रहे तो ये बेहोश भी हो सकते हैं और उस सूरत में तो इनको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए ताकि उनको शुगर के इंजेक्शन लगें और उनकी शुगर को वापस नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मैंने कहा, इंसुलिन से जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ये इलामात का मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके ख़तरे से ये बच सकें जब वो इंसुलिन इस्तेमाल करें। और जब थोड़ी बहुत ये इलामात शुरू हो जाएं तो उसके बाद जो है उनको कोई मीठी चीज़ फ़ौरन खा लेनी चाहिए ताकि उनकी शुगर थोड़ा ऊपर नॉर्मल लेवल पे आ जाए और इसके मुज़र असरात से वो बच सके। और शरबत वगैरह हो गया, चीनी वगैरह हो गई, ये उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आते हैं कि इंसुलिन के किन तरीक़ों से लगाई जाती है और या कौन कौन से तरीक़ों से लगाई जा सकती है। मेन 3 तरीके हैं, वो एक एक करके आपके सामने मैं गोशगुजार करता हूँ। एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो है जो इंसुलिन सिरिंज होती है और उसके साथ इंसुलिन की बोतल होती है यानी बोतल होती है। उस इंसुलिन, अब ये सबसे कॉमन तरीका है लेकिन ये ऐसा सीधा सादा नहीं है कि इधर से इंसुलिन की सिरिंज ली और उधर से बोतल ली और उसमें इंसुलिन भर ली और इंसुलिन लगा दिया, क्योंकि ये तरीका अगर कोई करेगा तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, उसमें करना क्या है कि सबसे पहले 3 चीज़ें बल्कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। एक, इंसुलिन का सिरिंज होना सही वाली, फिर इंसुलिन की बोतल होना और इंसुलिन का स्वाब होना यानी स्पिरिट स्वाब जिससे साफ़ करते हैं, और चौथी चीज़ है कंटेनर का होना यानी जिसमें वो इस्तेमाल शुदा जो सिरिंज होगी, चीज़ें होंगी, उसमें फेंक देना। तो ये 4 चीज़ें हो गई। उसके अलावा ये कैसे इसको इंसुलिन की सिरिंज में इंसुलिन को कैसे भरना है और फिर कैसे सही तरीके से लगाना है, मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। तो इंसुलिन की सिरिंज जो है वो आपने लेनी है और उसमें जितना आपने जिस लेवल तक वो इंसुलिन भरनी है, जितनी यूनिट भरनी है, उसके निशान तक आपने इंसुलिन को खींच के ये जो सिरिंज होती है वो उस निशान तक लेकर आनी है। और उसके बाद जो उसकी सुई है उसके ऊपर से ज़ाहिर है वो जो कवर होगा वो आपने पहले हटा लेना है। और अब बोतल की तरफ आते हैं। इंसुलिन की जो बोतल है उसका ऊपर ढक्कन को खोलना है और उसको साफ करना है स्वाब के साथ। अब उस बोतल को टेबल पे सीधा रख देना है और सीधा रखने के बाद ऊपर से ये सुई ऐसे बिल्कुल सीधी अंदर उसके अंदर डालनी है, ये जो इंसुलिन सिरिंज की सुई है। और वहाँ से फिर नेक्स्ट जो स्टेप करना है उसमें वो एयर उसके अंदर जो आपने खींची थी वो सिरिंज में, वो उस बोतल के अंदर आपने डाल देनी है। दबा के उसके अंदर वो एयर चली गई। अब आपने उस जो इंसुलिन की बोतल है उसको आपने उल्टा कर देना है। ऐसे उल्टा करके नीचे से सुई जो है वो आपने
उस बॉटल के अंदर यूं वो भी उल्टी हो जाएगी। अब उसको आराम आराम से ऐसे खींचना है ताकि उसमें जो मार्क आपने तय किया है कि इतने यूनिट तक मैंने लेकर आना है, 3, 4, 5, 30 जितने भी यूनिट हैं उधर तक लेकर आना है, उधर तक आराम आराम से आपने खींच के और वो उसको इंसुलिन से भर लेना है। और ये ख्याल करना है कि उसमें एयर ना है, हवा ना है, क्योंकि हवा आएगी तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो सुई है उस बॉटल से आपने निकाल लेनी है, बॉटल साइड पे रख लेनी है और सुई आपकी इंजेक्शन के लिए तैयार है, उसको आपने साइड पे रख देना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने उसको लगाना कैसे है। अच्छा, लगाने के लिए जगह हैं, मुख्तलिफ जगह हैं। पेट है उसका सामने वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा, ये रान है उसका सामने वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा, और उसके अलावा ये जो हिप्स और बटक्स हैं यहाँ पे लगाई जा सकती है, और ये जो जगह हैं यहाँ पे लगाई जा सकती है। ये होगी जगह जहाँ पे ये इंसुलिन लगाई जा सकती है। उसके अलावा आपने जो वो करना है, नेक्स्ट जो स्टेप करना है लगाने वाला, वो इस तरह करना है कि जो जगह यानी पेट में अगर कोई ये मसलन पेट का ले लेते हैं कि अगर पेट में इंसुलिन लगानी है तो इस तरह 2 उंगलियों से ऐसे 2 इंच का एरिया ऐसे पिंच कर लेना है, यानी ऐसे दबा लेना है, यानी वो, और दरमियान वाला एरिया ये जो स्वाब था स्पिरिट स्वाब, उससे उसको गोलाई में यानी यूं करके ये गोलाई में आपने उसको साफ करके इसको स्वाब को फेंक देना है। और उसके बाद वो जो आपने इंजेक्शन में इंसुलिन भरा था उसको जहाँ ये आपने पिंच किया है यानी ऐसे पकड़ा हुआ है, इसके दरमियान बिल्कुल आपने इंसुलिन को 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीधा ऐसे लगा देना है, और लगा के उसमें आराम से ये इंसुलिन इंजेक्ट कर देनी है। ये है क्योंकि लोग खुद लगाते हैं ना, सारे मरीज़ खुद लगाते हैं, तो ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर यहाँ आपको समझ आ गई तो ठीक है, वरना अपने डॉक्टर से या फार्मेसी वालों से आप फिर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, इस तरह जब लगा लें तो फिर इंसुलिन के सिरिंज को वापस आपने निकाल लेना है, और थोड़ा बहुत अगर खून आए तो उसको वो स्वाब जो था उससे आपने दबा लेना है। अगर ज़्यादा खून आए तो उसके ऊपर छोटी सी जो पट्टी आती है डिस्पोजेबल, वो आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया तरीका लगाने का। अब ये है कि एक जगह पे आपने नहीं लगाना लगातार, क्योंकि ये रोज़ाना इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और कई कई दफ़ा कई मरीज़ों को लगाने पड़ते हैं। तो उसमें आपने ये नहीं करना कि एक जगह पे मरीज़ वो इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि एक जगह पे लगाएंगे तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाएगी और वहाँ इंजेक्शन सही लगेगा नहीं, और उसके बाद जो है वहाँ से एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी यानी जज़ब सही नहीं होगा। और फिर मरीज़ कहते हैं कि हम इंसुलिन तो लगा रहे हैं और उसके डोज भी बहुत बढ़ा रहे हैं, इतने यूनिट हो गए हैं, और हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वो उस जगह पे लगाते हैं तो वो जगह सख्त हुई होती है, वहाँ से इंसुलिन जज़ब नहीं होती, तो जब जज़ब नहीं होती तो वो असर नहीं करती, तो शुगर को तो नीचे करती नहीं है। तो इसलिए आपने बदल बदल के जगह को वो जगह को बदल बदल के रोटेट करके इंजेक्शन लगाने हैं। अगर पेट में लगा रहे हैं, रान में लगा रहे हैं, किसी जगह पे भी लगा रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। और कितना दूर लगाना है, यानी 1.5 इंच का फासला रख के, अगर एक जगह पे पहले लगाया तो फिर 1.5 इंच का फासला रख के आपने दूसरा इंजेक्शन दूसरी दफ़ा वहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से आप उस साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे जिसे लिपोडिस्ट्रॉफी हम कहते हैं, यानी फैट वहाँ पे जमा हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो ये एक इसका तरीका हो गया सही लगाने का। और ये वो मैंने कहा कि नॉर्मल सिरिंज जो आम तौर पे इस्तेमाल होती है और इंसुलिन की बोतल में से जो सिरिंज लेते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ मैं आपके सामने एक और गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जब आप इंसुलिन वो बोतल से इसमें भरते हैं, सिरिंज में भरते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो ये कि जब आप वो बोतल को सामने ले आते हैं तो 2 किस्म की होंगी, या वो बिल्कुल क्लियर इंसुलिन होगी या थोड़ी गदली वाली इंसुलिन होगी। तो अगर गदली वाली इंसुलिन है तो उसको आपने दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे रोल करना है, 20 सेकंड तक आपने उसको रोल करना है ताकि वो इंसुलिन उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इस सिरिंज में भरनी है और फिर वो आपने लगानी है। और दूसरी, अगर वो क्लियर है तो क्लियर जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपने डायरेक्ट भरना है, और वो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आपने भर के वो फिर इंजेक्शन आपने लगा देना है। तो ये तो कॉमन वाला तरीका है।
अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो इंसुलिन के पेन आते हैं। पेन जैसे नाम से ज़ाहिर है ये पेन की तरह होते हैं। इसके वो एक सिरे पे आप डिस्पोजेबल वो मिलते हैं, इसकी सुई मिलती है, वो आप लगा देते हैं और उसमें से कैप हटा लेते हैं और उसके बाद उसमें इंसुलिन चूंकि पहले से भरी होती है, फिर उसके एक सिरे पे पेन का जिस तरह एक सिरा होता है उस पे वो 1 2 3 4 इस तरह मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं। तो उस हिसाब से आप इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करते हैं ऐसे एक तरफ घुमा के, और वो जितने आपने यूनिट लगाने हैं फिर आपने उसी तरीके से जो बाकी सिरिंज थी उस तरीके से आपने सीधा जिस जगह को लगाना है उसी तरह स्वाब से साफ करना है, पिंच करना है और उसी तरह आपने लगा देना है। फिर पेन में ये है कि पहले से चूंकि बरी होती है, आपने जो सेट किया जब आप दबाएंगे तो थोड़े से टक टक की आवाज़ आएगी, यानी वो घूमने वाली, तो उतनी ही इंसुलिन इंजेक्ट हो जाएगी जितने आपने उसमें सेट किए। उसके बाद आप वो सुई जो है ना फेंक दें और उस पर कवर चढ़ा दें वो जो पेन है, और दूसरे टाइम के लिए आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो तरीका है वो है इंसुलिन पंप का। अब इंसुलिन पंप जो है वो, और इनमें क्या फ़र्क है कि इंसुलिन पंप लगातार आपको एक ख़ास मकदार में मरीज़ को इंसुलिन इंजेक्ट करती रहती है जिस तरह नॉर्मल एक इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती है। इसमें 2 3 हिस्से होते हैं इस इंसुलिन पंप के, यानी एक छोटा सा बैटरी नुमा चीज़ होती है, बैटरी नुमा चीज़ होती है, यानी जो पंप होता है उसमें इंसुलिन डालते हैं, उससे आगे छोटा सा पाइप होता है और फिर वो आगे पेट पे कैनुला लगा देते हैं और ये पंप जो है वो एक ख़ास मकदार में लगातार इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है। और ये जो बैटरी नुमा चीज़ है, इंसुलिन पंप है, इसको बेल्ट के साथ भी लगाया जा सकता है, जेब में भी रखा जा सकता है। और इसके फ़ायदा ये है कि एक नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी गुजर रही होती है और बार बार इंजेक्शन जो है ना मरीज़ को लगाने नहीं पड़ते। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि एक तो ये महंगा है, दूसरा ये कि इसमें जो छोटा सा पाइप जा रहा होता है इस पंप से आगे पेट की तरफ और वो कैनुले की तरफ, तो वो किंक हो सकता है, यानी वो बंद हो सकता है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये तो एक ख़ास मकदार में लगातार इंसुलिन बॉडी में भेज रही होती है, तो अगर इंसुलिन यानी शुगर कम हो गई एक बंदे की और अचानक मसलन उसने बहुत ज़्यादा वर्जिश कर ली, एक्सरसाइज कर ली है या खाना नहीं खाया बहुत देर तक, तो इंसुलिन तो जा रही है तो वो शुगर कम हो सकती है, तो उस सूरत में फिर इसको कम करना पड़ेगा। या अगर ये है कि उसने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया तो अब इधर से तो एक ख़ास मकदार में इंसुलिन पंप के ज़रिए से जा रही है, तो उस सूरत में उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसके ये है कि एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है ये जो इंसुलिन पंप है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो आम सिरिंज और बॉटल वाली इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। वो सस्ती भी पड़ती है, आसान भी है और लगाना भी आसान है। और दूसरा ये है कि जो दूसरा नंबर पे फिर पेन वाला है। अब पेन वाले के जो नुकसानात हैं वो तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा महंगी है, जो आम सिरिंज है उसकी निस्बत महंगी है। अच्छा, एक और अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने एक तो आपको बता दिया कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी जो शुगर का कम होना है, वो बहुत ख़तरनाक है और उस में मरीज़ को उसका एहतियात करना चाहिए कि ज़्यादा इंसुलिन जो है वो न ले, क्योंकि ये वजह हो सकती है कि या तो इंसुलिन ज़्यादा ले, या खाना ना खाए, या खाना कम खाए, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ले और इंसुलिन जो है ना उसने लगाई हुई है तो वो शुगर कम हो जाएगी। तो ये एहतियात करनी चाहिए। और तो यानी इससे बचने के लिए ये एहतियात है कि खाना मिस ना करे और इंसुलिन को अपने हिसाब से लगाए। और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैंने बताया कि अगर एक ही जगह लगातार लगाया जाए तो वो जगह सख्त हो जाएगी और फिर इंसुलिन वहाँ से जज़ब नहीं होगी और डोज बढ़ाते चले जाएंगे और असर नहीं करेगी। अच्छा, तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो सकता है कि वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है। शुरू में जब इंसुलिन शुरू की जाती है उस वक्त वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे काबू करना है, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है तो फिर खाना कम करना है, एहतियात से खाना है, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, तो इस तरह इंशाल्लाह वज़न फिर नहीं बढ़ेगा। और चौथी चीज़ ये है कि एक जो कि कम लोगों को होती है लेकिन एलर्जी हो सकती है, रैशेस जिसे कहते हैं,
वो हो सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा एलर्जी भी कई दफ़ा इंसुलिन की वजह से हो सकती है। और उससे बचने के लिए ये है कि वो जो जानवरों से बनती है, उनके लबलबा से जो इंसुलिन बनती है वो बंदा इस्तेमाल ना करे, और जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे जो इंसुलिन बनती है, ह्यूमन इंसुलिन, वो वाली जो है मेरी नज़र में वो इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे एलर्जी कम होती है। उम्मीद है कि मेरी ये जो बातें हैं इंसुलिन के सही इस्तेमाल के बारे में, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।